नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि अगर व्यक्ति कोई पहले से जॉब में है तो उस केस में अगर उसको टेक्निकल रेजिग्नेशन लेना है या लीन लेना है तो उसका क्या प्रोसेस है और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में जानते हैं कि टेक्निकल रेजिग्नेशन होता क्या है। टेक्निकल रेजिग्नेशन का मतलब है जैसे आप पहले से जॉब में हैं, तो जॉब में है तो उस केस में आपको जो है अगर आपका जो करंट जॉब है और कोई दूसरा जॉब हो जाए तो करंट जॉब में जो भी आपको बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपके पास कितनी छुट्टी हैं, क्या मेडिकल की छुट्टी बची हुई है, या और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सर्विस बुक्स जो है पुराना वाला जो है कैरी फॉरवर्ड होगा, तो उसके लिए टेक्निकल रेजिग्नेशन लिया जाता है। टेक्निकल रेजिग्नेशन लेने का सबसे पहले प्रोसेस है कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका जो है इंटीमेशन अपने डिपार्टमेंट को देना होगा कि आपने जो है ये एग्ज़ाम का जो है फॉर्म भरा है। हो सकता है आपकी न्यू ज्वाइनिंग हो तो उसमें ये लिख दीजिए कि आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के पहले ही भर दिया है, उसको जो है रख दीजिए, तभी जाके आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन का प्रोसेस शुरू होगा। अब टेक्निकल रेजिग्नेशन जो है अगर आपको लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है जब दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है अपने ओल्ड डिपार्टमेंट से। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले जाके आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, और अगर कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लेटर आया है उसी में लिखा हुआ है कि आपको जो है अपने ओल्ड डिपार्टमेंट से मेडिकल उसी समय लेके आना है, तो आप उसके लिए उसका अटेस्टेड कॉपी ऑफ मेडिकल जो आपने उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के समय बनवाया था वही वहाँ पे चला जाएगा। अब इसके बाद जो है इसका फ़ायदा क्या है टेक्निकल रेजिग्नेशन लेने का। तो सबसे पहला फ़ायदा है ये है कि जो आपका ओल्ड छुट्टी होता है, जो पुराने छुट्टियाँ होती हैं, जो आपका बचा हुआ है, जैसे अर्न लीव होता है, ईएल 1 साल में 30 मिलता है, 15 6 महीने के लिए 15 6 महीने के, उसमें आपने जितने भी बचे होंगे वो आपको मिल जाएगा। जो मेडिकल मिलता है वो आपको मिल जाएगा। एनपीएस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ऐसे एनपीएस वैसे नॉर्मल रेजिग्नेशन में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जो आपका एलटीसी है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जो आपका सर्विस बुक है, सर्विस बुक में आपका जो पूरा डिटेल्स लिखा होता है उसके साथ आपको उसमें अटेस्टेड करके आगे भेज दिया जाएगा। आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है तो पुलिस वेरिफिकेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पुराने वाले पुलिस वेरिफिकेशन वाला ही वही चला जाएगा। उसके बाद एक होता है ज्वाइनिंग टाइम। जैसे मान लीजिए आपने टेक्निकल तो ले लिया और आज आप रिलीव हो गए। अब रिलीव हो गए तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि मैं तो दिल्ली में हूँ, मुझे चेन्नई ज्वाइन करना है, या कहाँ अगले दिन कैसे मैं पहुँच पाऊँगा एक दिन में। तो उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट ने एक बना रखा है अपना प्रोसेस ज्वाइनिंग टाइम का, कि अगर कोई 1000 किलोमीटर से कम के बीच, दो जगहों के बीच की दूरी अगर 1000 किलोमीटर से कम है तो ऐसे स्थिति में उसको 10 दिन का टाइमिंग मिलेगा ज्वाइनिंग टाइम का। तो अगर और उसी तरह 1000 से ज़्यादा है तो 12 दिन मिलता है, और अगर 2000 या 2000 से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में 15 दिन मिलता है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है कि ज्वाइनिंग कैसे करें जल्दी से, उसकी कोई वो नहीं है। और अगर इस बीच में आप जितना पहले ज्वाइन करते हैं उतना दिन का आपको अर्न लीव आपके सर्विस बुक में ऐड हो जाएगा। तो ये भी एक इसमें बेनिफिट है ज्वाइनिंग टाइम का। इसके बाद एक होता है लियन। लियन उनको मिलता है जिनका प्रोबेशन पीरियड करंट डिपार्टमेंट में कंप्लीट हो चुका है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, जैसे आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो वहाँ पे 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट हो गया और अगर आपका कन्फर्मेशन निकल गया है तो इस केस में आपको जो है लियन मिल जाएगा। लियन का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप ओल्ड डिपार्टमेंट में फिर से आना चाहते हो, ओल्ड डिपार्टमेंट में फिर से आना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि आप अभी इनकम टैक्स में काम कर रहे हो, आपको कोई दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब लगा और उसमें हाई ग्रेड पे लग गया, या कुछ भी ऐसा आपको मन किया कि नहीं मेरे को उस डिपार्टमेंट में जाना है, तो आप चले गए। फिर आपको ओल्ड डिपार्टमेंट नहीं कि मेरे को पुराने डिपार्टमेंट में ही जाना है, तो ऐसे स्थिति में लियन काम करता है और 2 साल के अंदर आप जब चाहे उस आप ओल्ड डिपार्टमेंट में रिटर्न हो सकते हैं। इस प्रोसेस को लियन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा जो वीडियो है, ये ऑल अबाउट जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन एंड लियन पे है। और भी अगर आपको इन सभी पॉइंट में किसी पे विस्तार पे जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको अगले वीडियो में ये बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।